इस खबर से, क्योंकि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हलचल है और इसी खबर से आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान कि कल जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से फैसला हो सकता है। कल फैसला आना मुतवक्का है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं, यात्रा के हवाले से वजारत दाखिला कल ऐलान कर सकता है। उनका बयान अब से थोड़ी देर पहले सामने आया। 28 जून को जो तय शेड्यूल था उसके मुताबिक यात्रा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का अब से थोड़ी देर पहले जो बयान दिल्ली के अंदर सामने आया है उसने बहुत सारी चीजें साफ कर दी है, उन खदशात को दूर कर दिया है कि यात्रा इस बार नहीं होगी। मुकम्मल तौर पर तैयारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया कर चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जानकारी वक्तन फवक्तन दी जा रही थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो बयान सामने आया वो उस मीटिंग के बाद दिल्ली में सामने आया जो वजारत दाखिला के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई और वजारत दाखिला में सीनियर अफसरान भी आज की मीटिंग में हिस्सा थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही इजलास हुआ और इस मीटिंग में आज आला अफसरान जो कि वजारत के आला अफसरान आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस मीटिंग का हिस्सा थे। खुद अमित शाह इस मीटिंग में थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी ए के मेहता और डॉक्टर जो दीगर आला अफसरान थे वो भी आज मौजूद थे और इस मौके पर 1 घंटे तक जो मीटिंग चली, इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बाहर आए और मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल हतमी फैसला हो सकता है, कल का इंतजार, क्योंकि कल का दिन भी दिल्ली में ही वज़ीर दाखिला के साथ आज पहले दिन मीटिंग हुई, लेकिन कल मजीद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान सामने आया है। इससे पहले मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आपको सुनाऊं, उससे पहले आपको बताएं कि आज की मीटिंग में जो तबादला ख्याल हुआ उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाकी अफसरान, डीजीपी भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। जो आज पूरा सिक्योरिटी सिनारियो या जो तामीर तरक्की इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है वो तरक्याती मंजरनामा जब सरकार के सामने रखा गया तो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से क्या हिदायत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी गई है। पहली बड़ी बात कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में शफाफियत के साथ तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी इलाके की जो तरक्याती प्रोग्राम है उनका मुकम्मल जायजा लिया और इनमें मजीद तेजी लाने पर आज जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया पर जोर दिया। दूसरी बात आज के प्रोग्राम में उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हिमजहत तरक्की और फलाह बहबूद मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जो आज अमित शाह का बयान इस मीटिंग के बाद सामने आया है। तीसरी बात आज अमित शाह ने जो कही, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हिदायत दी कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों की 90% जो रसाई अब तक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं उसके लिए मुबारकबाद भी दी, लेकिन साथ ही इन स्कीमों को मजीद जमीनी सतह पर अमलाने के लिए इनका इतलाक हो सके इसके लिए काम करने की जरूरत पर आज होम मिनिस्टर की तरफ से जोर दिया गया। चौथी बड़ी बात जो आज की मीटिंग में कही गई उसमें अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 76% और 4 अजला के अंदर 100% कोविड मुखालिफ टीका मुहिम को जो टीके लगाने का अमल था उसको मुकम्मल करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, महकमा सेहत और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई आज की मीटिंग के दौरान। दूसरी तरफ जो मुहाजिरीन के लिए पैकेज है उसका फायदा पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं, मगरबी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, कश्मीरी पंडित जो जम्मू के अंदर मुकीम है या बाकी हिस्सों के अंदर, उन्हें इस पैकेज का फायदा मिलना चाहिए, जिसका आज जिक्र खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया और जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मदद से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को जो इख्तियारात दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों पर मुस्तहिक अफराद जो है उन तक इस पैकेज का फायदा पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आज हिदायत दी गई। 5वीं बड़ी बात, बहुत सारी दीगर तरक्याती स्कीमें हैं वो मुकम्मल की जाए, जिनमें वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज का जिक्र आज होम मिनिस्टर की तरफ से किया गया और सनती तरक्याती मंसूबे जो है उनको तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाए, जिन पर इस वक्त काम कुछ हिस्सों के अंदर शुरू हुआ है जो ना के बराबर है, लेकिन वज़ीर दाखिला की तरफ से इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि इन काम में तेजी लाई जाए, सूरत लाई जाए ताकि फौरी तौर पर या मुकर्रर मुद्दत के अंदर मंसूबों को मुकम्मल किया जा सके। साथ ही आज की मीटिंग में जब तरक्याती मंजरनामा मरकजी सरकार के सामने रखा जा रहा था तो 3000 पकुलडुल और कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके मंसूबों के साथ साथ दीगर जो 3300 मेगावाट के मंसूबे हैं उनको तेजी से ट्रैक करने के लिए हिदायत आज मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दी गई ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन अहम तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। यह आज की मीटिंग में छठी बड़ी बात कही गई। 7वां पॉइंट जो आज है, आज की मीटिंग का निकात में से एक है जो अब से थोड़ी देर पहले चीजें सामने आई हैं और वजारत दाखिला के बयानात जो हैं, नए पंचायत मेंबर जो हैं उनकी तरबियत, उनके लिए इंतजामात जम्मू कश्मीर इंतजामिया करे और मुल्क के अंदर जो तरक्की याफ्ता पंचायतें हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर, वहां का दौरा इन अवामी नुमाइंदों को कराने पर जोर दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से। 8वीं बड़ी बात, काश्तकारों की आमदनी में इजाफे के लिए हर जिले के अंदर
ज़राअत में जदीद टेक्निक का इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और कम से कम एक ज़राअत पर मबनी सनत जो कायम की गई है उसमें मजीद फोकस उस पर किया जाए और किसानों की सालाना आमदनी दुगनी हो, इस पर जोर देते हुए हिदायत आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी गई। इसके अलावा आज की मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यह भी कहा गया कि किसानों को वज़ीर-ए-आज़म किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और दीगर जो किसान दोस्त स्कीमें हैं इनके फवाइद हासिल हों, मुस्तफीद हो सके, इसके लिए काम मजीद तेजी के साथ होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को हिदायत अमित शाह की तरफ से दिल्ली के अंदर आज की मीटिंग में दी गई है। इसके अलावा बड़ी बात जो ये भी कही गई है कि सेब की पैदावार की क्वालिटी और डेंसिटी या मयार और डेंसिटी में इजाफे के लिए काम करने पर जोर दिया गया है ताकि सेब के जो काश्तकार है फसल भले ही कम हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा कीमत उन्हें मिले, इसका फायदा मिले और उनकी मेहनत रायगा ना जाए, पानी ना फिरे, उसका खास ख्याल जम्मू कश्मीर इंतजामिया रखे। और आज की जो बड़ी बात और आखिरी बात आज मीटिंग में या जो हिदायत दी गई, आज डेवलपमेंटल पूरा प्रोसेस जो है वो सरकार के सामने रखा गया। उसके बाद मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से हिदायत जब दी जा रही थी तो सनती पॉलिसी के फरोग के लिए, फवाइद के लिए, छोटी सनतों तक इस वक्त जो सनती पॉलिसी है वो जमीनी सतह पर लाने के लिए छोटी सनतों तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया फौरी तौर पर पहुंचे। ये आज की मीटिंग के अहम निकात थे जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर जोर देकर कहा गया कि वो फौरी तौर पर मंसूबों को मुकम्मल करे और जो पॉलिसीज है, सरकार की रणनीतियां हैं या इनके साथ साथ इन नीतियों पर काम करने के अलावा मरकजी हुकूमत की तरफ से काश्तकारों से लेकर जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, खवातीन हैं, उनको बाख्तियार बनाने और तरक्याती मंजरनामे को मजीद बेहतर बनाने के लिए, सुधारने के लिए काम फौरी तौर शुरू किया जाए। अब ये तो वो पॉइंट्स थे जो आज की मीटिंग में कहे गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आपको सुनाते हैं जिसमें अमरनाथ यात्रा का उन्होंने मीटिंग के बाद जिक्र किया कि कल इस पर हतमी फैसला मुमकिन है। आप जानती हैं जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूं कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गृहमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया इसे और बेहतर करने की जरूरत है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई फैसला अभी हुआ है? सामान्य तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई जो चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा हुई मैंने आपको बता दी। अच्छा, चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मुसलसल काम कर रही है और दिल्ली का दौरा लेफ्टिनेंट